आज जिनके जन्म जयंती के अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे महान क्रांतिकारी जनजाति समाज के नायक, मां भारती के गौरव और जिनको धरती के भगवान के रूप में माना जाता है, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा जी के चरणों में नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गांधी इंटर कॉलेज के प्रवक्ता और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष आदरणीय रंजन गुरु जी, विद्यार्थी परिषद के इस कार्यक्रम में लगातार विद्यालय परिवार की तरफ से सहयोग कर रहे भारती सर, ईश्वर सर या तथा उपस्थित यहां देश के भावी कर्णधार हमारे भाइयों, मित्रों, वैसे भारत देश का इतिहास अपने आप में गौरवशाली इतिहास है, लेकिन इस गौरवशाली इतिहास को और भी गौरवशाली बनाने का काम इस देश के जनजाति समाज ने किया है। उस जनजाति समाज के इतिहास को आज देश के अन्य युवाओं के सामने, देश के अन्य नागरिकों के सामने लाने की आवश्यकता है। मित्रों, चाहे 1857 की क्रांति रही हो, उसके बाद चाहे 1942 का आंदोलन रहा हो, चाहे देश की आजादी में 1947 का आंदोलन रहा हो, देश के लिए मर मिटने वालों में कभी भी अपना ये जनजाति समाज पीछे नहीं रहा है। मित्रों, हम कैसे भूल सकते हैं महाराणा प्रताप जी के उस योगदान को कि उन्होंने मुगलों के सामने घुटने कभी नहीं टेके, अकबर से आजीवन लड़ते रहे और महाराणा प्रताप को जब उस समय के तत्कालीन सभी राजाओं ने साथ देना बंद कर दिया, तो मित्रों मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, इसी समाज ने महाराणा प्रताप के लिए भोजन का इंतजाम किया, इसी समाज ने महाराणा प्रताप के लिए लड़ने का अस्त्र शस्त्र बनाए और ये संकल्प लिया कि हम तब तक जंगलों में रहेंगे जब तक हमारे महाराजा को राजगद्दी नहीं मिलती। और इतिहास गवाह है कि महाराणा प्रताप के साथ ये जनजाति समाज हमेशा हमेशा जंगलों में राजस्थान के रह करके भारत देश को आजाद कराने के लिए मुगलों से क्रांति की लौ जलाए रखी। मित्रों, ऐसे आजादी हमको नहीं मिली है। इस आजादी को हमको अक्षुण्ण बनाए रखना है तो उन क्रांतिकारियों को याद करना होगा कि जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा है। उन्हीं में से भगवान बिरसा मुंडा का जिक्र आता है, जिनका जन्म 1875 आज ही के दिन हुआ था। 15 नवंबर 1875 को झारखंड के बहुत मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म होता है। उस समय हम सभी जानते हैं देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था, देश में तमाम प्रकार के कर थे। मित्रों, वास्तव में किसान आंदोलन की अगर भारतीय इतिहास में सबसे पहले अगर कोई आंदोलन है कर माफी का, तो मुझे लगता है कि अपने जिनको धरती के भगवान की संज्ञा दी जाती है, ऐसे जनजाति समाज से आने वाले धरती के आबा बिरसा मुंडा जी ने अपने मुंडा समाज के तमाम जनजाति भाइयों को 1895-96 के आसपास इकट्ठा करके और एक आंदोलन छेड़ा कि हम इस धरती से अन्न पैदा करते हैं। जो इस प्रकार के यहाँ आताताई लोग हैं जिन्होंने यहाँ कर लगाने का काम किया है, हम उस कर के खिलाफ आंदोलन छेड़ते हैं। मित्रों, इतिहास गवाह है कि उनके आंदोलन से तत्कालिक अंग्रेज सरकार की चूड़े हिल गए और उनको जेल में डाल दिया गया। मित्रों, 1900 यही कोई उम्र 25 वर्ष रही होगी और 25 वर्ष की उम्र में रहस्यमय परिस्थितियों में जेल के अंदर ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज सरकार ये जानती थी कि जिस दिन इनको 2 साल की सजा हुई है और 2 साल के बाहर आएंगे तो निश्चित ही बिरसा मुंडा जी वो आंदोलन खड़ा करेंगे कि भारत देश को गुलाम रखना ज्यादा दिन तक संभव नहीं होगा और रहस्यमय परिस्थितियों में उनको मौत की सजा, मैं तो ये कहूंगा, उसी जेल के अंदर दे दी जाती है। तो हमें अपने इस देश के गौरवशाली इतिहास को समझना होगा और उनसे प्रेरणा लेकर के इस देश की आजादी को और अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमको काम करना होगा, क्योंकि देश की आजादी को बनाए रखने के लिए, देश की आजादी को ऐसे हम सभी जिसके पालनहार है, जिस भारत माता के हम सभी बेटे हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम भारत के वास्तविक इतिहास से परिचित हों और उस इतिहास को आने वाली पीढ़ियों को बताएं, क्योंकि वो इतिहास, वो देश दुनिया के नक्शे से गायब हो जाते हैं। जिस देश की वह पीढ़ी अपने देश के इतिहास को बार बार नहीं पढ़ती है, उस अपने इतिहास से नहीं सीख लेती है, तो हमको आपको अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए उस गौरवशाली इतिहास को याद करना होगा। आज पूरी दुनिया पर्यावरण संकट से गुजर रही है। तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से पर्यावरण को ठीक किया जाए। मैं पूरे
जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, केवल ये जनजाति समाज ही है जो हमेशा से बाई बर्थ पैदा होते ही प्रकृति के बीच में पैदा होता है और प्रकृति के संरक्षण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करता है। जंगलों में रह करके जंगलों के बारे में, जंगलों का संरक्षण करना, नदियों का संरक्षण करना, पहाड़ों का संरक्षण करना, अगर दुनिया को किसी से सीखना है तो हमारे जनजाति भाइयों बहनों से सीखना होगा। मित्रों, हमेशा से जंगलों में रह करके जंगलों का बचाव करने वाला अगर समाज है तो जनजाति समाज है। मैं तो ये कहता हूं, ये समझ में मुझे आता है कि जिस प्रकार से हम जानते हैं चिपको आंदोलन बहुगुणा जी के नेतृत्व में चला था, निस्संदेह वो प्रेरणा कहीं न कहीं बहुगुणा जी को उन जनजातियों से मिली होगी जिन जनजातियों की हत्या 1800 के आसपास अंग्रेजों ने उस जंगल को काटते समय जब उस जंगलों पे कब्जा करना शुरू किया, उस समय के तत्कालिक लाखों जनजाति भाई पेड़ों पे रह करके, पेड़ों से चिपक करके मरना पसंद किया, लेकिन कभी भी उन्होंने झुकना नहीं पसंद किया, पेड़ों को कटने नहीं दिया। मुझे लगता है कि बहुगुणा जी को कहीं न कहीं उन्हीं से प्रेरणा मिली होगी। हम सभी को गौरवान्वित होना चाहिए कि हम जिस समाज से आते हैं उस समाज का भारत देश के विकास में, भारत देश की आजादी में उसका योगदान है। हम संथाल विद्रोह को कैसे भूल सकते हैं? हम इम्फाल की रानी गायनदेलु जी के इतिहास को कैसे भूल सकते हैं कि किस प्रकार से 13 वर्ष की उम्र में ही उनको सजा हुई थी। इसलिए हमको इतिहास की किताबों को पढ़ना होगा, समझना होगा और देखना होगा कि हमको जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है उसमें हमारे महापुरुषों का स्थान कहाँ है, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। उनका इतिहास में हमारा नाम है कि नहीं है? नाम नहीं है तो आने वाली पीढ़ी इसकी चिंता करे कि उनका नाम हमारे बीच में हो। हम देश की आजादी के 75वें वर्ष में हैं। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो ऐसे हमारे समाज में रहने वाले बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया होगा, लेकिन देश की आजादी के बाद तत्कालीन इतिहासकारों ने हो सकता है उनके इतिहास के आंदोलन को भुला दिया हो, लेकिन अब हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे ऐसे अगल बगल रहने वाले अनसंग हीरो जिनके बारे में समाज को नहीं पता है, हमको आपको ऐसे लोगों को खोजकर समाज के बीच लेकर के आना होगा, उनके योगदान को बताना होगा, जन जन तक पहुंचाना होगा। आज के कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा भारत सरकार को कि जिन्होंने आज इस 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस जनजाति गौरव दिवस निस्संदेह हम सभी के हृदय से जुड़ा विषय है, हम सभी को जोड़ने का विषय है। जनजाति हमारे समाज से अलग नहीं, हमारा ही समाज है और हम इसके हिस्से हैं। और सबसे सार्थक समाज, सबसे समर्थवान, मैं तो कह सकता हूं जो प्रकृति के साथ रहे वो सबसे समर्थ रहेगा। और उस समर्थवान समाज के हम सभी हिस्से हैं। हम सभी को इस संकल्प लेना होगा कि हम किसी भी प्रकार के विध्वंसकारी शक्तियों के कहने में नहीं आएंगे। हम अपनी देश संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहेंगे तथा जिन्होंने अपने देश के आजादी में योगदान दिया है उन महापुरुषों को याद करते हुए आने वाली पीढ़ियों को इतिहास बताएंगे। और इतिहास बताने के साथ साथ मैं भी किस प्रकार से एक जिम्मेदार नागरिक देश के लिए बन सकूं, मुझे लगता है कि हमारे मन में आना चाहिए ये भाव, और इस भाव के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो आने वाले समय में निस्संदेह भारत एक सशक्त राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है और एक सशक्त राष्ट्र बन करके ही रहेगा। इसलिए कहा भी गया है, लगेंगे हर बरस शहीदों के चिताओं पर मेले, मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। तो हमारे जीवन में कुछ ऐसा कर जाएं कि आने वाली पीढ़ियां याद करें। मैं तो कहता हूं कि हमको ये सोचने की आवश्यकता है कि समाज ने हमें क्या दिया, ये हमें नहीं सोचना है, हम समाज को क्या देख के जा रहे हैं, ये सोच हमारी होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ कि जो होता है वो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है। जो होता है ये होने दो, ये पौरुषहीन कथन है। जो हम चाहेंगे वो होगा। इन्हीं शब्दों में जीवन है, इन्हीं शब्दों में जीवन है। इसी शब्द के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हुआ भारत माता की